नाजरीन, ये लम्हा मामूली नहीं। पाकिस्तान ने यूएई को JF-17 थंडर देकर सिर्फ तैयारा नहीं भेजा बल्कि एक वाज़े पैगाम भेजा है। अब यहाँ दिफा का नया बाब खुला है। ये तोहफा अमन के लिए है, मगर हर मैली नजर का जवाब देने की सलाहियत भी साथ लाता है। तेज, दुरुस्त और मुस्तकिल रद्द अमल। जब ये तैयारे मुत्तहिदा अरब अमारात के आसमान में घूमेंगे तो दुश्मन जान लेगा कि फौरी डिटेरेंस अब हकीकत बन चुकी है। ये मुआहिदा सिर्फ मशीनें शेयर करने का नहीं बल्कि तरबियत, लॉजिस्टिक्स और मुश्तरका दिफाई प्लानिंग का पैकेज है जो खित्ते के तवाज़ुन बदल सकता है। OIC में उठने वाली आवाज़ें और इस्लामी नेटो की बातें अब कागज़ों से बाहर आ रही हैं। अमली शराकतदारी शुरू हो चुकी है। अगले चंद मिनट में हम बताएंगे कि ये फैसला क्यों लिया गया, UAE इससे कैसे महफूज रहेगा और आप पर इसका क्या असर होगा। पूरी वीडियो आखिर तक देखिए क्योंकि ये हकीकत आपकी सोच बदल सकती है। नाजरीन, पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ लफ्ज़ों का नहीं बल्कि अमल का मुल्क है और अब वो अपने दोस्त मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए वो कदम उठा रहा है जो दुश्मन के दिलों में खौफ बिठा दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, एक ऐसा जदीद जंगी तैयारा जो ना सिर्फ फिजाओं पर बल्कि दुश्मन के जहनों में भी उड़ान भरता है। ये तैयारा सिर्फ ताकत का मुजाहिरा नहीं बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात की सरहदों और अवाम की हिफाजत का पैगाम भी है। जहां इजराइल अपनी जारहाना पॉलिसियों के जरिए खित्ते में तनाव बढ़ा रहा है, वहां पाकिस्तान ने अपने इत्तहादी की पुश्त पर खड़ा होने का फैसला किया है ताकि अगर दुश्मन ने दबाव डालने की कोशिश की तो जवाब सिर्फ ज़मीनी नहीं बल्कि फ़िज़ाई ताकत के जरिए दिया जाए। नाजरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने हाल ही में ऐलान किया कि मुल्क की फ़िज़ाई दिफाई सलाहियत को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है और पाकिस्तान ने फ़ौरन कदम बढ़ाते हुए JF-17 थंडर का ऐसा पैकेज पेश किया जो मुकम्मल तरबियत, टेक्नोलॉजी, मुरम्मत और पुर्जों के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए महफूज है। ये तैयारा 1.6 मैक की रफ्तार से परवाज़ करता है, यानी 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा, और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है जिसे एयर टू एयर रीफ्यूलिंग के जरिए कई घंटों तक फिजाओं में बरकरार रखा जा सकता है। इसका हथियार निज़ाम BVR मिसाइल्स, लेज़र गाइडेड बॉम्ब, PL-12 मिसाइल्स और रात क्रूज मिसाइल्स से लेस है जो दुश्मन के कमांड सेंटर्स, बंकर्स और फिजाई हथियारों को तबाह कर सकता है। दोस्तों, ये इक़दाम मुत्तहिदा अरब अमारात की ज़मीनी सरहदों, समंदरी इलाकों और फ़िज़ाई हुदूद की हिफाजत के लिए निहायत अहम है, ख़ास तौर पर इस वक्त जब इजराइल की जारहाना पॉलिसियां खित्ते में ख़तरा बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ौजी तरबियत के लिए अपने मुशीर और ट्रेनर्स भेजा है ताकि फ़िज़ाई और ज़मीनी दिफा की महारत में इजाफा किया जा सके। इस इक़दाम का मकसद सिर्फ दिफा है, जारहियत नहीं, मगर ये वाज़े पैगाम भी देता है कि अगर कोई दुश्मन खित्ते में दखलंदाजी करे तो जवाब मुकम्मल और फ़ौरन होगा। इस सूरत हाल को मज़ीद अहमियत OIC में हालिया इस्लामी नेटो की बातों से भी मिलती है। कतर में मुनक्किद होने वाली 40 मुस्लिम ममालिक की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मिलकर ये तजवीज़ पेश की कि एक इस्लामी नेटो तश्कील दी जाए जिसके तहत अगर किसी भी मुस्लिम मुल्क पर हमला होता है तो तमाम ममालिक उसे अपने खिलाफ हमला तस्वूर करें। पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी का इजहार करते हुए कहा कि वो इस नेटो में फ़ाल किरदार अदा करेगा और मुत्तहिदा अरब अमारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। ये कदम इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम ब्लॉक की हिफाजत के लिए तैयार है। नाजरीन, JF-17 थंडर मुत्तहिदा अरब अमारात के समंदरी रास्तों, सहराई इलाकों और सरहदी चौकियों में तैनात किया जा सकता है ताकि किसी भी मुमकिना इजरायली या दीगर दुश्मन की जारहियत का फौरी जवाब दिया जा सके। इजराइल का मुसलसल खतरात, UAV हमले और एयर स्ट्राइक की धमकियां खित्ते में कशीदगी पैदा कर रही हैं और पाकिस्तान की ये पेशकश मुत्तहिदा अरब अमारात को एक मजबूत दिफाई ढाल फराहम करती है। इस ब्लॉक में पाकिस्तान की एटमी सलाहियत, फ़िज़ाई फ़ौज की जदीद टेक्नोलॉजी और JF-17 की फौरी रिस्पॉन्स सलाहियत शामिल है जो दुश्मन को फैसला कुन नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ौजों के तरबियती सेशंस में पाकिस्तान के तजर्बाकार पायलट्स और दिफाई माहिरीन हिस्सा ले रहे हैं ताकि न सिर्फ तैयारे की फ्लाइंग सलाहियत बढ़ाई जाए बल्कि
जदीद हथियारों के इस्तेमाल की महारत भी दी जाए। ये तरबियत फिजाई और ज़मीनी दिफा की दोनों जहतों को मजबूत बनाती है और किसी भी मुमकिन दुश्मनी की सूरत में फौरी और मौसर जवाब देने के काबिल बनाती है। ये कदम न सिर्फ पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजबूत करता है, बल्कि पूरे खलीजी खित्ते के लिए एक मजबूत पैगाम भी है कि इजराइल या किसी भी जारह मुल्क की तरफ से धमकी देने की सूरत में मुस्लिम ममालिक एक मुत्तहिद दिफाई फ्रंट तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। इसमें पाकिस्तान की क़यादत, मुत्तहिदा अरब अमारात की जोग्राफियाई पोजीशन और OIC में की गई तजावीज़ का संगम एक नए दिफाई ब्लॉक की बुनियाद रखता है। आखिर में नाजरीन, JF-17 थंडर सिर्फ एक जंगी तैयारा नहीं बल्कि एक नजरिया है, एक पैगाम है कि कमजोर मुल्क भी मजबूत और खुद मुख्तार हो सकता है जब उसके साथ दोस्त मुल्क खड़े हों और टेक्नोलॉजी, तरबियत और हौसला फराहम करें। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ये नया अस्करी इत्तेहाद आने वाले बरसों में पूरे खित्ते के जोग्राफियाई, सियासी और अस्करी तवाज़न को बदल सकता है। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में बताएं कि ये इस्लामी नेटो और JF-17 के ब्लॉक की मज़ीद तफसीलात क्या हैं और किस तरह इजराइल के खतरात का जवाब दिया जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें